पोपलर एक ऐसा वृक्ष है जो जमीन की उत्पादकता बनाए रखते हुए 4 से 5 वर्षों में प्रति एकड़ करीब 8 से 12 लाख रुपए किसान को दे सकता है। पोपलर सीधा तथा तेज बढ़ने वाला वृक्ष है। कृषि वानिकी में इस वृक्ष का विशेष महत्व है क्योंकि सर्दियों में इसके पत्ते गिर जाने से रब्बी की फसलों को नुकसान बहुत कम होता है। पोपलर का वृक्ष सीधा बढ़ता है, इसलिए इसकी छाया खरीफ फसलों को भी कम ही नुकसान करती है। पहले 2 वर्षों में पोपलर के साथ रब्बी या खरीफ की सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। तीसरे साल या उसके बाद में छाया सहने वाली फसलें जैसे हल्दी या अदरक बहुत लाभदायक रहती हैं। गेहूं और रब्बी की अन्य फसलें भी पोपलर के वृक्षों की कटाई तक उगाई जा सकती हैं। खरीफ में चारे की फसलें भी वृक्षों की कटाई तक उगाई जा सकती हैं। पोपलर को उगाकर अधिक आमदनी लेने के लिए निम्न सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए। भूमि का चुनाव। पोपलर के लिए गहरी और उपजाऊ भूमि अच्छी रहती है। इसके लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, अतः पोपलर वहीं लगाएं जहां पानी नियमित रूप से भली भांति प्राप्त हो सके। सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ उचित जल निकास का भी प्रबंध होना चाहिए। पोपलर की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 5.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। किस्में पोपुलस डेल्टोइडस की कई किस्में प्रचलित हैं, जिनमें W109, W110 तथा W111, W112 की पैदावार अच्छी पाई गई है। खेतों में पौधरोपण पोपलर के पौधे 10 जनवरी से 15 फरवरी तक लगाए जाते हैं। इसकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए 20 से 25 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। कृषि वानिकी के लिए 5.4 मीटर या 5.5 मीटर की दूरी ठीक रहती है। पंक्ति से पंक्ति का फासला ज्यादा तथा पंक्तियां उत्तर दक्षिण बनाएं। खेत के चारों तरफ तथा पानी के नाले के साथ लगाने के लिए 3 मीटर का फासला रखें। वृक्षारोपण से 1 महीने पहले 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए। गड्ढे की खुदाई से निकली हुई मिट्टी को पूर्ण गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। इसके लिए जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी में 3 किलोग्राम गोबर की खाद, 105 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 250 ग्राम नीम की खली या अन्य दीमक मार दवाई मिला दें। पौधरोपण के लिए ऐसे पौधे चुनें जिनकी आयु 1 वर्ष हो, ऊंचाई कम से कम 2.5 मीटर तथा तना सीधा, अंगूठे की मोटाई का व बिना शाखाओं का हो। पौधे विश्वसनीय पौधशाला से प्राप्त करने चाहिए। पौधे लेते समय किसान को पौधशाला देखनी चाहिए तथा समान बढ़वार वाले रोग रहित पौधे ही लेने चाहिए। पौधे को गड्ढे में खड़ा करके खाद मिट्टी से भरने के बाद चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दें। पौधे को पौधशाला से लाने तथा लगाने के दौरान इनमें नमी बनाए रखनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद सिंचाई द्वारा बरसात शुरू होने तक मिट्टी में नमी बनाए रखें। पौधों की देखभाल पहले वर्ष में सप्ताह में 1 बार पौधों को भरपूर पानी देना चाहिए। दूसरे वर्ष में गर्मियों में 10 दिनों के अंतराल पर तथा सर्दियों में 15 दिनों बाद, तीसरे वर्ष गर्मियों में 15 दिनों बाद तथा सर्दियों में 1 महीने बाद सिंचाई करें। उसके बाद सूखे मौसम में जब आवश्यकता हो तभी सिंचाई करें। 105 ग्राम यूरिया प्रति पौधे की दर से प्रतिवर्ष देनी चाहिए। यूरिया डालने के बाद सिंचाई बहुत जरूरी है। अप्रैल से अगस्त में 2 वर्ष तक की आयु के पौधों के 1/3 निचले भाग पर निकल रही कलियों को बोरी के टुकड़ों द्वारा कोमलता से रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। अच्छा गोलाकार वृक्ष तैयार करने के लिए कटाई छंटाई जरूरी है। तीसरे से छठे साल तक पौधे के निचले 1/3 से आधे हिस्से तक शाखाएं काट देनी चाहिए। कटाई तने के बिल्कुल पास से हो तथा उसमें बोर्डो पेस्ट या चिकनी मिट्टी एवं गोबर का लेप लगाएं। पौधों के निचले आधे भाग में कोई शाखा न बनने दें तथा चोटी पर केवल 1 ही शाखा रखें। पौध संरक्षण उपाय दीमक से बचाव के लिए 0.1% क्लोरोपायरिफॉस का घोल बनाकर डालें। पोपलर में तनाछेदक कीड़ा भी लगता है। यदि पोपलर के तने के छेद में बारीक बुरादा सा नजर आए तो मिट्टी का तेल डालकर ऊपर से चिकनी मिट्टी से छेद बंद कर दें। उपज व आमदनी 4 से 5 वर्षों में, जिस समय जमीन से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर तने की लपेट 1 मीटर हो जाती है, यह पेड़ काटने लायक हो जाता है। वर्तमान समय में एक पेड़ की कीमत 4,000 से 5,500 रुपये के लगभग है।
इसकी लकड़ी माचिस, प्लाईवुड, पैकिंग के लिए बॉक्स, खेल का सामान आदि बनाने के काम आती है। कृषि फसलों से मिलने वाली आमदनी इससे अलग होती होगी।